और क्योंकि इस बंदे का फोकस सामने में है, ये क्या कर रही है ये डेफिनेटली देख देख नहीं पा रहा है। ओके बिकॉज ये तो सीधा मेरे इधर देख रहा है ना, सामने में देख रहा है। अब ये इधर में क्या हो रहा है, he doesn't know। इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स इज लवर्स इन रिवर्स। ओके एंड maybe this queen of sword wants to keep him to himself। ये भी पता चल रहा है। ये बंदा तो इधर देख नहीं पा रहा है, ये सब क्लाउड्स भी है तो देख भी नहीं पाएगा। एक्चुअली ये अगर इधर फेस भी करेगा तो क्लाउड्स में बहुत सारी चीज़ें छुपी हो सकती हैं, क्योंकि ये जो क्लाउड्स है दीज आर नॉट लाइट क्लाउड्स, दीज आर लिटिल डार्कर क्लाउड्स। ओके तो इसके पीछे बहुत तरह के क्लाउड्स होते हैं, लाइट क्लाउड्स भी होते हैं, फ्लफी क्लाउड्स जो कि उड़ जाता है, बट यहाँ पे ये डेंस हैवी क्लाउड्स हैं। इसके पीछे हमको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो इसी तरह की डायनामिक्स है, समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लवर्स इन रिवर्स है एंड लवर्स इन रिवर्स है, प्लस दिस गर्ल इज लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड, टोटली फोकस, माने कि इसने अपना डायरेक्शन, अगर आप देखो तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड ना ऐसे ही बैठती है, वो उसने अपना चेयर ऐसे लगा लिया है कि उसका फोकस बिल्कुल इस पे रहे। और ये वाला तो उनके ईयरली गाइडेंस पे भी था ना कि somebody will keep a total 360 degree eye on this person and this person will always be in their energy field। ये तो ईयरली गाइडेंस में भी आया है। तो वही तो बात है यहाँ पे, ईयरली गाइडेंस में था कि सुम्बुल और फामान के रिलेशनशिप में एनवायरनमेंट में ये बंदी रहेगी, और यहाँ पे उसने अपना चेयर भी इसके तरफ फेस करके एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना कि बैठ गई है आराम से कि अभी उसने अपना पोजीशन इतना कंफर्टेबल कर लिया है, चेंज कर लिया है, जैसे कि वो 360 डिग्री नज़र इस पे रख सके। जबकि ये बंदा तो अपना कुछ करने में बिजी है, और ये क्लाउड्स के पीछे एक तो उधर देख भी नहीं रहा है, और ये बंदा अपने पॉजिटिव फ्रेम में, अपने मैजिक में ही बिलीव कर रहा है। उसको पता नहीं है, अंदेशा नहीं है कि ये क्या कुछ यहाँ पे क्लाउड के पीछे हो रहा है। और क्लाउड के पीछे से यहाँ पे उसके चेयर के पीछे कुछ क्लाउड्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कुछ अंडर द चेयर वाली एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो इफ शी इज, क्योंकि सुम्बुल फरमान का कार्ड ये था और ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है। सो कुछ है यहाँ पे ऐसी, इसी तरह की डायनामिक्स है उनकी। ये बंदा का हमेशा यही आता है कि अपने काम पे फिक्स रहता है, ये इसकी जो चीज़ें करती है वो देखता है कि नहीं देखता है, गॉड नोस। हालांकि वो नहीं देख रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये उसी पे फोकस्ड है, उसको टोटल। एंड अनदर थिंग इज दैट शी इज ऑन क्लाउड 9 बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। शी इज लाइक सोर्ड लेके अलग कर दिया है उसने, ये भी गाइडेंस आ रहा है कार्ड से। ये सब हम समझ गए हैं, बट यहाँ का जो पीछे में इसके क्लाउड है, इसके पीछे इसने कुछ हाइड करके रखा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पीठ के पीछे इसके ये वाली एनर्जी है। तो इसके पीठ के पीछे जो ये एनर्जी है, ये क्या इसने कुछ उल्टा कर दिया है, क्या कर दिया है पता नहीं। एनीवेज एक काम करते हैं। सो गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान फॉर दिस गर्ल, गाइडेंस कमिंग फॉर फहमान, सरेंडर टू नॉन एक्शन। एग्जैक्टली, शायद now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. इसको एक्शन में उतना ज़्यादा नहीं बोला है करने के लिए। I don't know what he does, but yeah. Guidance coming for this girl, for the guy. Thank you so much, dear angels. So this is what it is, and how boom can that be, guys?
Queen of Sword is the controlling queen. She uses her swords like a sharpenel, okay? She uses her words like a sword. एंड यहाँ पे देखो टोटल, यहाँ पे मैं बोल ही रही हूँ कि इसने अपना पूरा चेयर को चेंज करके पोजीशन वो इस तरह से बैठ गई है कि बस वो दिस गाय इज टोटली इन हर फ्रेम. और यहाँ पे देखो सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. सो 3, आई मीन हाउ लाउड कैन दिस बी. तलवार लेके उसको अलग करके टोटल कंट्रोल एग्जर्ट कर रही है यहाँ पे. अब दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कुछ कुछ है नहीं बोलने के लिए एक्चुअली. माय गुडनेस. कंट्रोल योर डिजायर, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. ये उसको बहुत कंट्रोल कर रही है बाबा भाई साहब. अब चलो भाई आगे देखते हैं ना. दिस आई मीन व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग इज दिस भाई. Oh my goodness. And this is so interesting कि ये इसको कंट्रोल कर रही है और इसको समझ में भी नहीं आता है. ये बहुत अच्छे से अपना हाथ ऊपर करके कुछ और ही कर रहा है. My goodness. अच्छा ठीक है. गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय फॉर द गर्ल. ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स है, मैं इतना नहीं लेने वाली हूँ. Guidance coming for the guy, for the girl, dear angels. We thank you so much for this guidance. Thank you so very much. Thank you so very much. Thank you so very much. चलो चलो ये आना चाहता है. You have a Midas touch right now, and every project you begin turns into gold. Okay. यहाँ पे तो magician की एनर्जी है ही इसकी. You have a Midas touch right now. Every project you turns into gold. कुड इट बी कि कोई ऑफर इनको मिला है? आई डोंट नो, ये इस पे क्लैरिटी उतनी नहीं आ रही है. बट क्योंकि ये इसके पीठ के पीछे की कुछ चीजें हैं, इसके पीठ के पीछे का कुछ चीज है, ये ऑफर है. मे बी शी वॉन्ट्स हिम टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट जो कि उसने पीठ के पीछे छुपाया है. यहाँ पे उसको मे बी शी इज वूइंग हिम टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. ओके, वन थिंग दैट आई एम गेटिंग इज यहाँ पे ना देखो, इसके लिए तो क्या है ना कि अगर फरमान इसके साथ भी काम करेगा तो बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल क्योंकि ही इज एन मैजिशियन एनर्जी. मुझे लग रहा है ना कि शी इज आस्किंग हिम, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उसने एक सोर्ड लिया है कि बाकी लोग इंटरफेयर ना करें इनके डायनामिक्स में. ये सोर्ड मुझे यही बता रहा है कि एक सोर्ड उसने लग गया कि बाकी लोग कोई इनके मैटर में मेडल नहीं कर पाए, इंटरफेयर नहीं कर पाए. दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग विद दिस हैंड यू कैन अंडरस्टैंड कि शी इज कॉलिंग हिम फॉर समथिंग. व्हाट समथिंग? मे बी शी हैज सम प्रोजेक्ट दैट शी वांट्स टू वर्क विथ हिम. क्योंकि ये बात इसने बताई नहीं है, ये इसने पीठ के पीछे छुपा के रखा है. एक कोई प्रोजेक्ट है, शायद वो उस पर काम करना चाहती है उसके लिए. चलो ठीक है बाबा, ये हो गया. अब गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल फॉर द गाय. ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसके लिए गाइडेंस क्या है एग्जैक्टली? अभी तो यही बोली हूं ना कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन दिस गाय फॉर योर मनी ट्री या न्यू प्रोजेक्ट. नो, तुम अपना खुद कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बी लेट योर सेल्फ रिसीव. ये वाला गाइडेंस इस बंदी के लिए मैंने पहले भी यही गाइडेंस आया था कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर योर करियर. और यहाँ पे उसने एक्चुअली ये पीठ के पीछे है ना इसका, तो ये शायद ये वाला चीज, इसके जो इंटेंशंस हैं कि ये इसके साथ प्रोजेक्ट में काम करे, क्वाइट पॉसिबली ही डजंट नो, क्योंकि ये पीठ के पीछे भी है और प्लस ये तो इधर ही देख रहा है. तो इनके लिए गाइडेंस क्या आया है ना इस बंदी के लिए कि तुमको इस पे इतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है अपने करियर के लिए. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. ओके, लेट योर सेल्फ रिसीव, हैव सम हेल्दी सेल्फ स्टीम. यू डोंट हैव टू कंट्रोल हिम कि इसके कारण ही मेरा करियर होगा एंड ऑल दैट. तो दिस इज द गाइडेंस. हालांकि इस बंदे के लिए यही है कि अगर ये, अब ये देख रहे हो कि कितना सही है, एवरी प्रोजेक्ट यू टच टर्न्स इनटू गोल्ड. और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला है. इसको बोला है कि यार तुम उसके साथ काम करोगे तो यस पीपल माने कि सक्सेस हो जाएगा. लेकिन इसको बोला गया है कि यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर योर ओन एम्प्लॉयमेंट. तुम अपना कुछ कर सकते हो. तो बेसिकली आई थिंक विद दिस कार्ड, ये जो इसके कुर्सी के पीछे, थ्रोन के जो भी है इसका, इसके पीछे ये जो एक ऑफर है ना,
थोड़ा सा शैडो साइड का ऑफर हो सकता है कि हो, बट शी वॉन्ट्स हिम टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट, और ये बंदा तो अपने मैजिक में ही है लगा हुआ. सो दिस इज द गाइडेंस. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू. बट द आइसिंग ऑन द केक इज फॉर दिस गर्ल, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. यानी कि एक तो डेफिनेटली है कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोल कर, ये बंदी करती है इसको. एंड दूसरा चीज है कि ये बंदा भी, इसको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए. जो बोलते हैं ना कि ये भी कुछ ना कुछ करते रहता है, तो इसकी हरकतें लोगों को शायद और इरिटेट करती हैं. बट देन अगेन इट इज नॉट अबाउट लोग एंड ऑल, इट इज अबाउट देयर डायनामिक्स. और स्पिरिट गाइड्स इनके हाईएस्ट गुड के लिए गाइडेंस दे रहे हैं. तो हाईएस्ट गुड इस बंदी का क्या है कि तुम इसको कंट्रोल करना बंद करो. हाईएस्ट गुड इस बंदे के लिए क्या है कि इसकी बातों में इससे इतना इन्वॉल्व होना या फिर बंद करो. थोड़ा सा बैलेंस लाओ उसमें, नॉन एक्शन होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है ना, चिपको मत मोर लाइक दिस, क्योंकि ये बंदा को समझ में नहीं आता है कि क्या, पता नहीं है. बट या दिस इज व्हाट इट इज. So this is the guidance coming for this couple. I hope that this helps you. Thank you for watching, and please like, share, subscribe if you like the video. I will see you again. Bye.